नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज हम बात करेंगे भिंडी की सब्जी को लेकर कि जिस प्रकार से भिंडी में अलग अलग वैरायटी की भिंडियां होती हैं, इस सीजन में भिंडी को कैसे उगाएं, कौन सी तकनीकी के साथ हम उसको कर सकते हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा हो सके, क्योंकि ये नगदी फसल है। नगदी फसल को मार्केट में बेचकर ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, इसकी पूरी जानकारी आज आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है कृषि जागरण चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, जहां सब्जियों की बात चले और भिंडी की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। भिंडी की नकदी की फसल के रूप में आप इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भिंडी का रेट मार्केट में रहता है, आप देखते हैं कि नकदी की फसल के रूप में किसान भाई इसको करते हैं। पर इसका ध्यान रहना चाहिए कि किस फसल की कौन सी किस्म की भिंडी करें और इसका कौन सा मौसम अच्छा है, उसके लिए इसको करना ज़रूरी है। हर घर में खाई जाने वाली ये सब्जी है। कई तरीके से पोषक तत्वों से ये भरपूर होती है। भिंडी में अगर देखा जाए तो कई पोषक तत्व होते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी और सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो मानव सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और इसलिए इसका प्रयोग हर घर में किया जाता है। भिंडी का सेवन करने से पेट से जुड़ी छोटी मोटी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। भिंडी की फसल को कहीं भी किया जा सकता है और आप इस पूरे वीडियो में देख सकते हैं। तो वही किसान भाइयों, हम बात करें कि भिंडी की खेती कैसे करें। इसको लेडी फिंगर के रूप में भी कहा जाता है। भिंडी की खेती को खरीफ और बरसात दोनों ही मौसम में किया जा सकता है। भिंडी के पौधों को 1 से 1.5 मीटर तक लंबे होते हैं और इसकी खेती के लिए बलुई और दोमट मिट्टी दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है और उसकी आवश्यकता होती है। अगर हम जमीन की बात करें, भूमि की, तो इसका पीएच मान समान होना चाहिए। भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए भूमि अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 7 से 8 के मध्य होना जरूरी है। भिंडी की खेती को तेज नमी वाले जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। भारत में भिंडी की फसल को खरीफ की और बारिश के दोनों मौसमों में किया जाता है। इन दोनों मौसमों में आप इसको कर सकते हैं। भिंडी की फसल के लिए ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी दोनों अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सर्दियों में गिरने वाला पाला इस फसल को पूरा नुकसान पहुंचा देता है। भिंडी की फसल में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। यदि तापमान 15 डिग्री के आसपास है तो भी बीज अंकुरित हो सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। इन पौधों को विकसित होने के लिए 27 से 30 डिग्री तापमान होना जरूरी है। वहीं किसान भाइयों, हम बात करें भिंडी की किस्मों की, तो वैरायटीज के बारे में भी ध्यान देना है। भिंडी की फसल में कई तरीके की किस्में पाई जाती हैं। इनकी तुड़ाई पैदावार के हिसाब से की जाती है। सबसे पहले बात करें तो पूसा ए किस्म की भिंडी। ये भिंडी एक उन्नत किस्म है जिससे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। इसमें पौधों पर बीज के अंकुरित होने के 15 से 20 दिन पश्चात फूल निकलने लगते हैं। इस किस्म की फसल में बीज रोपण के 45 दिन बाद भिंडी की तुड़ाई शुरू हो जाती है और भिंडी को इस किस्म की प्रजाति को लगाकर हेक्टेयर में 10 से 15 टन की पैदावार आप कर सकते हैं। भिंडी की आज मैं कई प्रजातियां आपको बताने वाला हूं। उसमें से एक है परभनी क्रांति। इस तरीके के पौधों में जो होता है पीत रोग रहित होती है। इसके पौधे बीज रोपाई के तकरीबन 50 दिन बाद पहली तुड़ाई आप कर सकते हैं। दूसरा है अर्का अनामिका। ये भिंडी के पौधों को इस किस्म की होती है कि पिलिसरा मोजेक रोग नहीं लगता है इसमें। इस किस्म के पौधों में गहरे हरे रंग और अधिक लंबे फूल आते हैं और अधिक लंबी इसमें भिंडियां हो जाती हैं। 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी आप पैदावार कर सकते हैं। फिर एक है दोस्तों हिसार उन्नत। इस किस्म के पौधों को लगाकर आप भिंडी को लगाकर और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसको जो है पंजाब में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा इस किस्म का निर्माण किया गया है। इसकी पैदावार 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से की जा सकती है। बीज लगाने के बाद 45 दिन के पश्चात इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। उसी के साथ किसान भाइयों RBO 6 है। इस प्रकार की किस्म को लगाने के बाद आप ये मान के चलिए कि जिस भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी द्वारा तैयार किया गया है, इसके पौधों की बीज की रोपाई के 45 दिन से 50 दिन के बाद इसको तोड़ना शुरू हो जाता है और इस किस्म के पौधे बारिश के मौसम में अधिक वृद्धि करते हैं। उसके बाद आता है वर्षा उपहार किस्म। इस तरीके की भिंडी किस्म चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा तैयार की गई है। ये भी दोनों ऋतुओं में पैदावार होने वाली किस्म है। इस किस्म के प्रति हेक्टेयर में लगभग 10 टन की पैदावार हो जाती है। फिर एक है साक्षी F1। ये भिंडी की एक उन्नत किस्म है जिसे फसल से अधिक उपज के लिए तैयार किया गया है।
ये पौधों की अगर हम बात करें तो 40 से 50 दिन के पश्चात इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है और इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 20 टन से लगभग मानी जाती है कि और इसके फल गहरे हरे रंग के होते हैं। फिर किसान भाइयों, एक किस्म होती है आजाद 3। ये किस्म भिंडी की वो किस्म है जो कृष्णा के नाम से जानी जाती है। ये सबसे अलग रंग वाली उपज कहलाती है। इसके फल 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं तथा इस प्रजाति की से 10 से 15 टन की आप पैदावार कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको कृषि जागरण चैनल के माध्यम से दी हैं और यदि आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये तमाम जानकारियाँ अपने मित्रों को, किसान भाइयों को भी आप साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।